भारत के साथ तसादुम नागुज़ीर हो गया। सरहद पर तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, आज की ब्रीफिंग में बताया गया भारत की तरफ से जारहियत मुतवक्के है। हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, पूरी तैयारी है। भारत ने अगर पाकिस्तान आने की कोशिश की तो घर पहुंचा कर आएंगे। भारत के हर इक़दाम का हमने सद्देबाब किया हुआ है। हमारी सरजमीन के टुकड़े पर कब्जे की हिकमत अमली भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। मोदी सरकार ख्वाब देख रही है, ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पानी रोकने के लिए बनाई गई भारतीय तामीरात तबाह कर देंगे। भारतीय हुक्मरानों को उसी पानी में डुबो देंगे। पाकिस्तान में कोई जंगी माहौल नहीं, कोई खौफ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। भारत की मशरक़ी सरहद पर बढ़ती हुई जारहियत बारे बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ISI की पेशा महारत और स्ट्रैटेजिक फहम की तारीफ गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अवामी हिमायत के साथ मुसल्लह अफवाज और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक फौज मुल्क की सलामती, वक़ार और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करे। कौमी क़यादत का ख़तरात के खिलाफ दिफा यकीनी बनाने के आज़म का यादा। कौमी सलामती के लिए मौजूदा सूरत हाल में होशियार रहने और ऑपरेशनल तैयारी नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। भारत को फैसला करना होगा, वो मुज़ाकरात चाहता है। यह तबाही इंडिया के पागलपन के सामने झुकने वाले नहीं। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत जंग पर तुला है तो जान ले, हम भी तैयार हैं। हम एक दिल, एक जहन और एक मुक्के से जवाब देंगे। सिंतास माहदे की मौतली इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान अपने दरियाओं का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जारहियत की तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत में माएँ बच्चों को डराएंगी, बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना। माएँ बच्चों को कहेंगी सो जाओ वरना पाकिस्तान आ जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान सिफारती सतह पर कामयाब हुआ। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, पहलगाम वाक़या भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। पाकिस्तान सिंतास माहिदा आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाए। पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, भारत को पता होना चाहिए ये गाजा तर्ज की जंग नहीं होगी। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। भारत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत तक नहीं की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत का रवैया मायूस कुन है। अपोजिशन ऐवान में मौजूद है लेकिन मुस्लिम लीग नून भाग गई। सीनियर सियासतदान एजाजुल हक बोले, मोदी माइंडसेट ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। मुश्किल वक्त में हमारी पूरी कौम मुत्तहद हो जाती है। पाकिस्तान में भारतीय साइबर अटैक के खदशात। काबीना डिवीजन एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम को निशाना बनाने वाली हालिया फिशिंग मुहिम देखी गई। साइबर हमला मुबैना तौर पर इंडियन थ्रेट एक्ट विंड से मुंसलिक है। ये थ्रेट एक्ट पाकिस्तान में पिछले कुछ साल से सरगर्म है। साइबर हमले के लिए फिशिंग ईमेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमत करने वालों को हमलों से बचाव की तरबीत दी जाए। फिशिंग ईमेल्स का पता लगाने और ब्लॉक करने के लिए ईमेल फिल्टरिंग सॉल्यूशंस, मॉलवेयर और स्पिन चेक लगाया जाए। पाक भारत कशीदगी में नायब वज़ीर-ए-आज़म के आलमी सतह पर राब्ते जारी। इसहाक डार के अफगानिस्तान और अलजीरिया के हम मनसबों को फ़ोन। अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ते में खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और गैर कानूनी एकतरफ़ा इक़दाम बारे बताया। अलजज़ायरी हम मनसब अहमद अट्टाफ से गुफ्तगू में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। पाकिस्तान और अलजज़ायर का मईशत, तिजारत और दिफा में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने नाम नेहाद भारतीय बयानिए के खिलाफ सिफारती मुकदमा जीत लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सिंतास माहदे की मौतली पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। पाकिस्तान और भारत पर फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने पर जोर दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने रुकन ममालिक को भारतीय एकतरफ़ा इक़दामात, रियासती दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग से आगाह किया। पहलगाम वाक़े की शफाफ, आज़ादाना और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। पाकिस्तान ने UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल की सालिसी की हिमायत भी कर दी।
मीडिया से गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार बोले, अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत खुद होगा। रूस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान रूस को आलमी ताकत तस्लीम करता है। पाक रूस दोस्ती के फरोग में व्लादिमीर पुतिन के किरदार का मोतरफ हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, आएँ पाकिस्तान और रूस मिलकर खित्ते और दुनिया के मुस्तकबिल के लिए काम करें। यकीन है पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए वाक़े के असल मास्टरमाइंड और मुल्ज़िमान कौन हैं। सामने आना चाहिए पहलगाम हमले का बेनिफिशरी कौन है। भारत ने वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहदे पर वार किया। दरियाओं का पानी हमारे लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म कतर ने कहा कि खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी के हामी हैं। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में दो बहनों उज़मा और नौरीन खान की मुलाकात। अलीमा खान को भाई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए उज़मा खान ने कहा, बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। अलीमा खान बोली, बानी चेयरमैन ने कहा है माइंस एंड मिनरल्स बिल केपी असेंबली में पेश नहीं होगा। बानी ने शिकवा किया, अली अमीन गंडापुर उनसे मुलाकात के लिए नहीं आते। बानी पीटीआई ने हिदायत की है उनकी मंजूरी के बगैर कोई पॉलिसी मंजूर नहीं होगी। जुनैद अकबर को हिदायत की कि सारा फोकस तहरीक पर करें। बानी ने कहा, लोग इस वक्त भरपूर तहरीक चलाना चाहते हैं। अमेरिका में एहतजाज इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए बायस शर्मिंदगी बन गए। इंतहा पसंद हिंदू ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर जमा हुए। फ्लॉप एहतजाजी मुजाहरे में 20 भारतीय भी जमा ना हो सके। इस मौके पर अकेला पाकिस्तानी इंतहा पसंद भारतीयों पर भारी पड़ गया। निडर पाकिस्तानी हिंदुओं के पास चाय का कप लेकर पहुंच गया। जुनूनी हिंदू चाय का कप देखकर पागल हो गए और गालियां देने पर उतर आए। कनाडा बराए फरोख्त नहीं। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का ट्रंप को जवाब, कुछ जगहें कभी फरोख्त नहीं होती हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आप रियल स्टेट जानते हैं। ट्रंप ने इसरार किया कि अमरीका और कनाडा के दरमियान सरहद मसनूई लकीर है। कनाडा को अमरीका की 51वीं रियासत बनाने के बयान पर कायम हूँ। अमरीकी रियासत बनने का मतलब कनाडा के लिए बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती है। अमरीका को कनाडा की इतनी ज़रूरत नहीं, कनाडा को अमरीका की ज़्यादा ज़रूरत है। हम कनाडा के साथ ज़्यादा कारोबार नहीं करते। कनाडा अमरीका से आला दर्जे का फौजी साजो सामान खरीदता है। अमरीकी टैरिफ पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका को सुपर लग्जरी स्टोर समझें। दूसरे ममालिक कीमत अदा करेंगे और अमरीका उन्हें अच्छा माल देगा। दहशतगर्द इसराइल के गजा, लेबनान, शाम और यमन में हमले। गजा में मजीद 54 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू का कहना है गजा में पहले से ज़्यादा शिद्दत से हमले करेंगे। इसराइली फ़ौज गैर मुइना मुद्दत तक गजा में रहेगी। अरब मीडिया के मुताबिक गजा की 23 लाख आबादी की जबरी नकल मकानी का मनसूबा बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों को मिसमार कर दिए। तुलकरम और नूर शम्स पनाह गज़ीन कैंपों में मकानात को गिराने की तैयारियाँ। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इत्तलात के मुताबिक 2 तैयारे जो हैं वो भारत के मार गिराए गए हैं। वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को भूल चुके थे। वो 1962 का चाइना की तरफ से गाल पे पड़ा थप्पड़ भी भूल चुके थे। वो 1999 का कारगिल भी भूल चुके थे। और अब फिर से वही कोशिश की गई। वही गैर तरबियत याफ्ता अमला, वही पायलट फिर से पाकिस्तानी फजाई हुदूद के करीब लाए गए। और अब की बार वो इस जाम के अंदर थे कि फिर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से भारतीय हमले को शर्मनाक करार दिया गया।
माजी करीब में 2-4 दिन पहले देखा जाए तो भारतीय हुकूमत ये कहती थी कि अमेरिका की तरफ से हमें हमले का जवाब मुहैया हुआ है। वो कहते हैं कि इस तरह का अमल ना उठाओ कि जंग छिड़ जाए, लेकिन जवाब दे पाओ। अब भारत की तरफ से जो हमला हुआ, उस हमले के जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जवाब ये आया है, पैगाम ये जारी हुआ है कि भारतीय हमला शर्मनाक है। अस्करी क़यादत, पाक फ़ज़ाइया, हुकूमत पाकिस्तान और आला हुकाम का अहम इजलास इस वक्त जारी है। बिल्कुल यासिर, अस्करी क़यादत, पाक फ़ज़ाया और हुकूमत पाकिस्तान और आला हुकाम का अहम इजलास जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इस हमले को शर्मनाक करार दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के तमाम जहाज महफूज रहे और खबरें यह हैं कि पाकिस्तान फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर से भारतीय तैयारों को खाक में मिलाया है और 2019 ज्यादा दूर नहीं था, 2025 में भी भारत के लिए उनकी अपनी सरजमीन कब्रिस्तान बना दी गई है। और पाक फ़ज़ाइया, पाक बरी और बहरी अफवाज बार बार ये कह चुके हैं कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठाई तो तुम्हें शमशान घाट ले जाएंगे, और ऐसा ही पाकिस्तान ने किया। रात के अंधेरे में उनकी जानिब से यह ऐसा ही हमला था जैसे उनकी गीदड़ भभकियां थी, और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान की अन की ख्वाहिश को अगर किसी ने कमजोरी समझा था तो उसको भरपूर जवाब देकर घर भेज दिया गया है। और पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। सिक्योरिटी जराए से ये खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये बावर करा दिया गया था भारत को कि आप हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझना, जंग तुम शुरू करोगे, खत्म कब होनी है ये हम तुम्हें बताएंगे, और अब ये हमारा मौका है। हमारे पास तमाम हकूक मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं कि अगर तुम हमारी फजाई हदूद को इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अबूर करोगे या किसी भी किस्म का पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक करोगे तो हम तुम्हें जवाब देने का हक रखते हैं, और हमने तुम्हें जवाब दिया है। अस्करी क़यादत, पाक फ़ज़ाइया, हुकूमत पाकिस्तान और आला हुक्काम का अहम इजलास इस